जब मैंने 2016 में अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की थी तब मेरे बॉडी कुछ खास मसल मास नहीं था, बॉडी फैट भी नहीं था। शुरू से मैं बचपन से मेरे एब्स विजिबल थे, बट इन्हीं दौरान मुझे साइज गेन करने के लिए एक टर्म सुनाई दिया जो उस समय बहुत अभी भी प्रचलित है, वो है बल्किंग। तो हमने 2019 में बल्क स्टार्ट किया लाइफ में दूसरी बार, जो कि हमने सोचा था कि एक टाइम स्पैन दे, क्योंकि एक एवरेज नॉलेज हमने गेन कर ली थी और ये समझ में आ गया था कि नेचुरली बॉडी बनाना है तो आपको टाइम हर प्रोसेस को देना पड़ेगा। ये जो लोग इंस्टाग्राम पे 10 हफ्ते 12 हफ्ते में 4 किलो घटा के 3 किलो मसल मास बचा लेते हैं, वो नेचुरल होते नहीं, वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 3 किलो मसल मास वो बल्क करके नहीं, कुछ भी करके नेचुरली डेवलप नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ हमें पता थी और पता है तो ऑब्वियस है मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना। तो मैंने क्या किया कि 2019 के आसपास में बल्क किया। अब उस समय तक मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में उतना ध्यान नहीं था, मेरा फोकस रहता था जाकि बाकी बिगनर्स के जैसे कि एप्स बनाना है, थोड़ा सा वेन्स दिख जाए, एप्स दिखे तो इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है। वही शुरुआती 2-3 साल थे ट्रेनिंग के, तो मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी स्ट्रेंथ में ऑब्वियस बल्किंग का जो रिस्पॉन्स रहता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ फील होने लगी और ये सब, तो इस वजह से डर्टी बल्क हो गया। पर ये ऑलमोस्ट 2020 आ चुका था और तब मैंने डिसाइड किया नहीं, अब लीन करना है और जो भी गलतियां हो चुकी हैं और भी पढ़ाई ऑब्वियस है, माइंड बढ़ते रहा, एक्सपीरियंस बढ़ते रहा, नॉलेज बढ़ती रही। तो मेरा एक ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो इधर पड़ा हुआ है, इधर से लेके इधर आपको फोटो कहीं पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये बहुत सारे भाइयों ने मेरे देखा और हमको मैसेज करते हैं कि भैया आपने कैसे किया, कमाल किया, तारीफ़ करते हैं, ऑब्वियस है तारीफ़ लायक है भी। तो पर कैसे किया ये चीज़ इस वीडियो में मैं बताना है आपको। और ऐसी चीज़ें ऑब्वियस है वही चीज़ें मेरी वीडियोस में रहती हैं जो बाकी लोग ना बताएं, जिसके लिए बाकी लोग पैसे लेते हैं आपसे, जिसके लिए अक्सर कोई बताना नहीं चाहता। अब रीज़न क्या है कि पीटी ग्रो करनी है या जो भी हो वो हमें नहीं पता, पर मेरा फ़र्ज़ है जो मेरी वीडियोज़ में नॉर्मल रहता है कि ऐसी ही चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ जो जनरल लोग आप सीख नहीं पाओगे, या फिर अगर पे करोगे बहुत ज़्यादा तभी सीख पाओगे। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते। देखिए जो सबसे पहली चीज़ मुझे कट डाउन करते हुए समझ में आ गई थी नेचुरली कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कट डाउन फैट लॉस को आप ले लो या कोई भी मसल बिल्डिंग को ले लो, वो हर जगह अप्लाई होती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरली बॉडी एक लिमिट है। आप इंस्टाग्राम पे जो बड़े बड़े साइज़ और एकदम परफेक्ट एप्स देखते हो ना, वो रियल नहीं है। वो घर पे रो रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल भर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे एकदम अच्छे स्मार्टी ग्रेनी लुक में आपको दिख रहे हैं, तो उनको देख के आप फैसिनेट ना हो, वो रियल नहीं है, वो भाड़े की बॉडी है। तो अभी ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए जब आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी ना, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है कि छोटे छोटे गोल्स बनाने। अब मेरा बॉडी वेट 90 तक चला गया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सीधा ये करूँ कि 70 किलो आप इसी 2 महीने में 70 कर, नहीं। मेरा गोल होना चाहिए पहले कि मैं अपने हार्मोन लेवल्स को कंट्रोल में लाऊं। मेरा ग्रेलिन, लेप्टिन जो हंगर हार्मोन है, मैं शुगर की क्रेविंग, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके कट डाउन करना है ताकि एक लिमिट पे मैं दबा पाऊँ। ऑल ऑफ सडन अगर आप दबाओगे तो वो हार्मोन आपको रिवर्स बैक मारेगा और वो कंट्रोल कर पाओगे नहीं। तो पहली चीज़ जब ये होने लगी तो धीरे धीरे डाइट के थ्रू, अपने कंट्रोल पेशेंस के थ्रू इसे कम करना स्टार्ट किया। तो वाटर लेवल कम हुआ सबसे पहली चीज़, वहीं 2-4 किलो मेरे कम हो गए। अब अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, कैलोरी डेफिसिट बहुत बड़ा टर्म है। अब कैलोरी डेफिसिट में क्या गलती करते हैं लोग, ये समझ गए हैं कि टोटल कैलोरीज आप खाओ, उसको उड़ाओ, उतना फिर फैट लॉस हो जाएगा। ठीक है, सच्चाई है, करता भी है काम कुछ जगह पे। पर लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ सडन 3000 कैलोरी 2500 कैलोरी से, या फिर 30 साल जंग किए होंगे, दारू पिए होंगे, बर्गर खाए होंगे और उनको चाहिए 2 ही महीने में कम कर देना। तरीका कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, 8-10 किलो कम हो सकता है ऐसे, पर उसके बाद रुक जाते हैं लोग। एक वीडियो मैंने शॉर्ट भी डाला था अभी, अगर आपने देखा हो तो देख लीजिएगा। रुक जाते हो आप, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म जा चुकी रहती है, मेटाबॉलिज्म रेट एकदम गिर चुका रहता है। आपकी इंटरनल हार्मोन, वो आपकी जो पोजीशन होती है बॉडी की ना, वो हेल्दी नहीं रहती है। और उसके जब हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी तो आपका हार्मोन लेवल का प्रोडक्शन उस हिसाब से टेस्टो वगैरह का गिर सा जाएगा, रुकेगा नहीं, कम हो जाएगा। अब जब वो रुका तो मसल बिल्डिंग इनडायरेक्टली सब बॉडी, देखिए समझिए, इनडायरेक्टली सारे जुड़े हुए हैं। तो आपको एक हेल्दी बॉडी, आपकी हेल्दी ऑर्गन, आपके हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्लड फ्लो, हेल्दी मसल बिल्डिंग, हेल्दी ट्रेनिंग, हेल्दी स्ट्रेस से अपना बचना, ये सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप मिस्टेक बिल्कुल ना करिएगा। कैलोरीज को कट डाउन करना है तो 200-300 करके, वो कार का आरपीएम होता है ना, पहला गियर पूरे आरपीएम तक खींचो, फिर दूसरा गियर पूरे आरपीएम तक खींचो, तभी आखिरी में जाके 6वें 5वें गियर पे आपको मैक्स स्पीड मिलेगी। वही चीज़ आपको करना। जब 200 कैलोरीज कट करें तो पेशेंटली वेट करें कि देखें 200 कैलोरीज पे मेरा कितना वेट जा रहा है, 1-1.5 किलो 2 किलो जब चला जाए फिर कट डाउन करें। हड़बड़ी में ना रहें और किसी भी हड़बड़ी में खासकर स्टेरॉइड्स को कंज्यूम ना करें, किसी भी ट्रेनर्स के अंडर आके बहुत ज़्यादा पे ना करें, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद रो रहे हैं, आपको भी रुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये चीज़ एक थी कि अपने गोल्स को छोटा रखिए, कैलोरी डेफिसिट जैसी हड़बड़ी में बिल्कुल भी ना रहे। जो दूसरी चीज़ देखिए,
डाइट से रिलेटेड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो सप्लीमेंट्स ऑब्वियस बता रहा हूँ अभी 1 मिनट बाद। डाइट में क्या है, लोग प्रोटीन का बहुत नाम सुन लिए, प्रोटीन के साथ कि हाँ प्रोटीन लेना है, 2 ग्राम लेना है, 3 ग्राम। देखिए इतना आपकी किडनी और ये सब उसको एब्जॉर्ब और ये कर पाते नहीं, वो फ्लश ही होता है। नेचुरल बॉडी बना रहा हो, आपकी उतनी कैपेसिटी है नहीं, किडनी लीवर लंग्स ये जो भी ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं उसकी इतनी कैपेसिटी है नहीं। हार्ट की भी देखिए आजकल बॉडी बिल्डर्स हार्ट के हेल्थ से बहुत मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझो कि 2 ग्राम 2.5 ग्राम जो लोग बोल रहे हैं, 1-1.5 ग्राम बहुत है। एक तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया मेरे इतनी बजट नहीं है। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उन्हीं भाइयों को कि ऐसे ही इन लोगों को देख के ज़बरदस्ती ना करें। 1-1.5 ग्राम बहुत है, 1-1.5 ग्राम प्रोटीन लें, मोर देन इनफ आपकी अच्छी मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी जो सबसे मेजर चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। अब आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बिना कार्बोहाइड्रेट खाए आपकी रिकवरी नहीं होगी, बॉडी फुल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप लो फील करोगे। एंडोमॉर्फिन्स उस हिसाब से नहीं आएंगे कि आपको खुशी वाली फीलिंग आए, हाँ मोटिवेटेड रहो, ये सब लो गिरने लगेंगे। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि हम रात में खाना नहीं खाएंगे। भैया टोटल कैलोरीज पे मैटर कर रहा है, रात में कार्ब्स हम नहीं छुएंगे, टोटल कैलोरीज पे मैटर कर रहा है, टोटल 24 घंटे के स्पैन में मैक्रोज पे मैटर कर रहा है। आपके रात में खाओ या दिन में खाओ उससे फ़र्क कुछ पड़ना है नहीं। ये सब लॉजिकल चीज़ें भैया, ये सब इतना तो समझ होनी। जो दूसरी एक और चीज़ है कि आप लोग मिनरल्स विटामिन पे ध्यान नहीं देते, माइक्रोज पे ध्यान नहीं देते। अब पोटेशियम के बिना आपकी बॉडी आपके एब्जॉर्प्शन नहीं करने देती मसल सेल्स में, जिंक के बिना उस हिसाब की रिकवरी ही नहीं होगी आपकी। विटामिन ए बी तो ए ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है, बी कॉम्प्लेक्स एक हो गया मसल बिल्डिंग के लिए। इन सब के बिना आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी, मसल की सोरनेस नहीं जाएगी। तो सोच लो सिर्फ प्रोटीन लेना है कि ये सब चीज़ें भी हैं, और बहुत सस्ते होते हैं भाई। अगर आप डाइट सैलेड से पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक अच्छा बी कॉम्प्लेक्स आपको 500-600 में 2 महीना चल जाएगा। जेड में भी ऐसे अमाउंट में बहुत सस्ती चीज़ है, जबकि आप खर्च करो BCAA पे जो यूजलेस है, 1000-2000 प्री वर्कआउट ले रहे हो, वे ले रहे हो। अरे डाइट से पूरा कर लो भैया। एक जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए वर्कआउट से रिलेटेड, आप वर्कआउट से रिलेटेड क्या बताना चाहूँगा। सबसे पहली मिस्टेक कि इंडिया में खासकर चलता है कि आपको कार्डियो करने से वेट लॉस होगा। देखिए टोटल कैलोरीज बर्न मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये भी मैटर कर रही है कि मेरी कैलोरीज खर्च हो रही है इस वीडियो बनाने में। तो कैलोरीज तो पतला तो मैं भी यहाँ से हो रहा हूँ, पर वो कार्डियो का क्या लेना देना है। अब आप जिम में जाते ट्रेडमिल पर चढ़ जाएंगे, ट्रेडमिल पे चढ़ गए, जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, एक स्टोर होता है बॉडी में जो आपके शुगर को, सिंपल वर्ड्स में समझिएगा क्योंकि अक्सर भाई लोग समझ नहीं पाते टर्म्स, उसको स्टोर करता है ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े कि वो तुरंत यूटिलाइज हो जाए, और उसको एक सॉर्ट ऑफ समझिए मजबूत ताकत रहती है। अब वो आप ट्रेडमिल पे ही खर्च कर दोगे तो वेट ट्रेनिंग में फोकस कैसे करोगे। अब बिना मसल बिल्ड किए, बिना अच्छी वेट ट्रेनिंग के कोई फैट लॉस अच्छे से नहीं होगा। होगा भी तो 2-4 किलो 10 किलो गिरेगा, उसके बाद रुक जाएगा। बॉडी रिकॉम्प नहीं कर पाएगी। रिकॉम्प का मतलब है कि मसल और फैट का जो रेशियो वो कितना है। अच्छा रेशियो वही माना जाता है जिसमें, जैसे मेरी है, देखिए शरीर और रीढ़ पे केवल मांस दिख रहा है, तो ये अच्छा रिकॉम्प है कि हमारे में मसल ज़्यादा है फैट कम है। तो वो नहीं हो पाएगा। जब तक वो नहीं होगा फैट को कम करना बहुत मुश्किल है। फिर रगड़ते रह जाओ, सिनेमन टी पियो, ग्रीन टी पियो, ये पियो वो पियो। आपको सबसे पहले ध्यान अपनी वेट ट्रेनिंग पे देना चाहिए, और जब आपकी एक वेट ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी है तो बचे हुए फैट मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज करो उसके पोस्ट ट्रेनिंग में जाके। पोस्ट ट्रेनिंग क्या है वेट ट्रेनिंग के, ट्रेडमिल करिए, लिस लो इंटेंसिटी, जहाँ पे आपको मसल लॉस के खतरे ना हो। ट्रेडमिल पे हल्का चलिए 5-6 की स्पीड में। अब फीमेल है तो थोड़ा और कम कर लीजिए, ऐसी चीज़ें करिए। अब हिट करेंगे आप उसके बाद तो मसल, देखिए समझिए इस चीज़ को, फैट से पहले मसल टूटती है। अब मसल अगर टूटेगी तो वो शुगर छोड़ेगी शरीर में। मसल लॉस तो हुआ, उसका तो अनेकों हज़ारों नुकसान है, कई वीडियो में बताया हूँ। वो शुगर छोड़ेगी, ब्लड शुगर लेवल बॉडी का ख़राब होगा, हो सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आ जाओ, नुकसान बहुत सारे हो जाएंगे। मसल को आप ध्यान दें, मसल से बड़ा कुछ भी नहीं है, ये आप इस चीज़ को समझें। मसल वेट ट्रेनिंग पे ध्यान दें, ऐसे फूड आइटम्स पे ध्यान दें जो आपको मसल बिल्ड करे। कार्डियो ऑडियो वाला ज़माना गया। कार्डियो अच्छी चीज़ है, अगर बहुत मन कर रहा है तो हफ्ते में एक बार इंटेंस कार्डियो कर ले, एक दिन ही रख लें कि भैया हमको यही करना है, हार्ट हेल्थ पे ध्यान देना है, और भी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो से अगर सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और मेरे भाइयों आप हमें बताएं ज़रूर कमेंट में कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। ऑब्वियस है मैं रिप्लाई करता ही हूँ, पर जो लोग नए देख रहे हो सकता है वो बताएं कि हमें आपको क्या दिक्कत है। मैसेज करें हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, कहीं भी मैसेज करें। मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये चैनल आप ही का है, इस बात को समझिए। ये बहुत सारे फेक लोगों को और मुझे जो सुविधाएं नहीं मिली, मैं चाहता हूं जितनी मेरे एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, वो आप सब भाइयों को मैं शेयर कर पाऊं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।